हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका फ्रेंड अभय। और आज हम लोग मॉड्यूल 6 कंप्लीट करेंगे, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट होगा। मतलब अ, अभी हमने सीखा इसके पहले कि इंट्रोडक्शन देखा मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 असेसिंग रिस्क देखा, मॉड्यूल 3 कंट्रोलिंग रिस्क, मॉड्यूल 4 अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉड्यूल 5 आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स, मॉड्यूल 6 इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। तो हम इस मॉड्यूल में ये देखेंगे। और इसमें जो है की लर्निंग पॉइंट क्या होगा, तो इसमें 3 की लर्निंग पॉइंट है। फर्स्ट वन जो है वो है इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, एंड सेकेंड वन इज हाउ डू एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हैपन, that means cause we will find here. And third one is how do you carry out an investigation का स्टेप जानेंगे इसमें, और कैसे करें एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को, और साथ में कुछ डिफिनेशन भी जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, व्हाई वी नीड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि हम ऐसा ऐसा फोटो जो है पहले भी देख चुके हैं कि कोई आदमी जो है फर्श को क्लीन कर रहा है, तो चांस रहता है कि वहाँ पे स्लिप हो। तो स्लिप होने के लिए यहाँ पे इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर लिया गया है, यानी कि इसको बैरिगेशन किया गया, यानी कि लोगों को आइसोलेट किया गया यहाँ से, इस हजार्ड से। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कॉज हैज अराइज योर अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क बिफोर हार्म अकर। Second one is, however, sometimes things may go wrong. कभी कभी लोग मतलब कि ये हम वेरिगेशन लेने के बाद भी उसमें कोई आ जाता है, या हम वेरिगेशन नहीं लिया हमारी गलती से और स्लिप ट्रिप हो जाता है, यानी कि however sometimes things may go wrong और you need to know what to do on this occasion। अगर कुछ रॉन्ग हो गया, ऐसे तो आप रॉन्ग चाहते नहीं हैं, आपने ऑलरेडी प्रिकॉशन लिए हैं, ऑलरेडी कंट्रोल मेजर अप्लाई किया है आपने, और उसके बाद भी कुछ एक्सीडेंट हैपन हो गया, कुछ रॉन्ग हो गया, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। और उसके लिए आप क्या करेंगे, एंड हाउ टू लर्न फ्रॉम देम, और उससे आपको सीखना चाहिए, सीखना है, ये जानना है कैसे सीखें उससे कि आगे फिर से सिमिलर एक्सीडेंट हैपन ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ डिफिनेशन जानना ज़रूरी होगा कि इंसिडेंट किसे कहते हैं। तो जैसे कि इंसिडेंट जो है, एक बोले तो ये एक हिंदी में अगर बात करें तो घटना होता है। इंसिडेंट के अंदर ही सारे जो है आते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, नियर मिस हो गया, तो यानी कि ये इंसिडेंट जो है सबसे टॉप में आता है। और इसके अंदर भी, इसके अंदर एक्सीडेंट, इसके अंदर नियर मिस, इसके अंदर डेंजरस ऑकरेंस, ये सब आता है। तो इंसिडेंट बोले तो हर एक चीज़ इसके अंदर में आ जाएगा। एन इंसिडेंट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज एन अनडिजायर्ड इवेंट, यानी कि अनडिजायर्ड, इसको हम चाहते नहीं कि ये हो, ये अनडिजायर्ड इवेंट है। कुछ कुछ इवेंट ऐसे भी होते हैं जो डिजायर्ड होते हैं, हम जानबूझ के करवाते हैं, उसे भी इंसिडेंट बोलते हैं। बट ऐसा इंसिडेंट जो अनडिजायर्ड हो, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी, जैसे यहाँ पे हम नहीं चाह रहे थे कोई स्लिप होके गिरे, कोई ट्रिप होके यहाँ पे गिरे, फिर भी ये हुआ, यानी कि अनडिजायर्ड था। और अनडिजायर्ड होने के चलते ये जो है दैट डज नॉट रिजल्ट इन हार्म, इंसिडेंट जो है अनडिजायर्ड था लेकिन हार्म नहीं हुआ, उससे किसी तरह का नुकसान यहाँ पे आप देख रहे हैं नहीं पहुँचा, बट हैज़ द पोटेंशियल टू डू सो, लेकिन ये आदमी गिर भी सकता था यहाँ पे। तो ऐसे जो है, ऐसे जो है जो होता है, जो कि उसमें कुछ हो भी सकता था या नहीं हुआ। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंसिडेंट अगर कुछ हो गया तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा, होते होते बच गया तो उसी को नियर मिस बोलेंगे, यानी कि वो इंसिडेंट ही है, बट उसके जो रिजल्ट है उसके अनुसार इसका नाम चेंज हो जाता है। जैसा कि नियर मिस, ये भी क्या है, एक तरह का इंसिडेंट ही है, जो कि अनडिजायर्ड इवेंट है विथ सॉरी
एन अनडिजायर्ड इवेंट विथ दिस रिजल्ट में ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज नियर मिस, यानी कि इसको जो है इसमें कुछ नहीं हुआ, आदमी बच गया, जो है इसे नियर मिस बोलेंगे, जिसमें कुछ पोटेंशियल था आपको नुकसान पहुंचाने का लेकिन हुआ नहीं। एक्सीडेंट किसे कहेंगे? एन एक्सीडेंट इज अनडिजायर्ड इवेंट दैट डज रिजल्ट इन हार्म एंड प्रॉपर्टी डैमेज, यानी कि ऐसा एक्सीडेंट, ऐसा कोई इंसिडेंट, ये भी एक इंसिडेंट का ही पार्ट है, जिसमें ये भी एक अनडिजायर्ड इवेंट है जिसमें कुछ हार्म हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ, और इसे हम एक्सीडेंट बोलेंगे। तो आप क्लियर हो गया होगा कि नियर मिस और एक्सीडेंट में क्या अंतर है। उसके बाद एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू आइडेंटिफाई द कॉज सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग अगेन। आप जब तक एक्सीडेंट को रिपोर्ट नहीं करोगे, आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्यों हुआ, इसका रूट कॉज क्या था, इसके अंदर पीछे कॉज क्या था। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कॉज की बात करेंगे और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि क्या क्या कॉज था। उसके बाद अदर रीजन टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इंक्लूड कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग अथॉरिटीज़, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर इंश्योरेंस पर्पसेज, यानी कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जो है हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट का कॉस्ट कितना हुआ, ये जानने के लिए हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अगर कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन, तो आप बता सकते हैं कि ये कोई जो अथॉरिटी है बाहर में, जैसे फैक्ट्री एक्ट, तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर वगैरह है, तो उसको दिखाने के लिए, उसके बाद जो है इंश्योरेंस के लिए क्लेम करने के लिए, उसके बाद जो है कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए कितना कॉस्ट लगा। नेक्स्ट जो है की बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इसका इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं कि ऐसे टाइम का वेस्ट है। तो आइए देखते हैं क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मेक ए सेफर वर्क इन्वायरमेंट, ये फर्स्ट जो है आपको इन्वायरमेंट सेफ हो जाता है, यानी कि आपको पता चल जाता है ये क्यों हुआ, और आप इससे लर्निंग लेके नेक्स्ट ना हो इसके लिए आप प्रिकॉशन लेते हैं। इम्प्रूविंग वर्कर मोरल, और इससे वर्कर का मोरल भी इम्प्रूव होता है। वर्कर जानते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे सेफ्टी के लिए काफ़ी लोग हैं, और यहाँ पे हर एक चीज़ को बारीकी से देखा जाता है, और एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करके फिर ना हो इसके लिए यहाँ पे काम किया जाता है, यानी कि ये वर्क प्लेस सही है, यानी कि इस तरह से मोरल जो है उनका हाई होता है और वो अच्छे से काम करते हैं। प्रिवेंटिंग फर्दर बिजनेस लॉस फ्रॉम डिसरप्शन, डाउन टाइम एंड लॉस्ट बिजनेस। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बिजनेस कुछ समय के लिए रुक जाता है, जैसे 1-2 दिन रुक जाएगा, या हो सकता एक्सीडेंट के ऊपर है कितना बड़ा है, और उस समय डाउन टाइम, उसके बाद लॉस्ट बिजनेस, तो इस तरह से क्या है, ये इस तरह से नुकसान पहुंच जाता है। तो ये क्या है, प्रिवेंट करता है कि फर्दर जो है ऐसा लॉसेज ना हो बिजनेस के लिए, और बिजनेस जो है हमेशा कंटिन्यू चलता रहे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका डेवलपिंग यूजफुल स्किल एंड नॉलेज दैट कैन अप्लाई थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बहुत सारा वहाँ से रूट कॉज निकलता है कि क्यों हुआ और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक जो है वहाँ से लर्निंग आता है, एक नॉलेज स्किल डेवलप होता है, और जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लोगों को वो सर्कुलेट किया जाता है, जिससे कि लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ नहीं करना है। तो ये एक फ़ायदा है। और उसके बाद रिमेंबर इंसिडेंट दैट डज नॉट रिजल्ट इन हार्म और लॉस स्टिल टू बी रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। जो भी अगर कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ, सपोज कोई क्रेन का सीलिंग टूट गया और मटेरियल गिर गया, फिर भी वो क्रेन गिरने से कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे मटेरियल गिरने से यहाँ पे कोई हैपनिंग नहीं हुआ। अगर कोई हैपनिंग नहीं हुआ फिर भी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि इसमें तो पोटेंशियल टू कॉज हार्म है। कोई अगर यहाँ पे पहले खड़ा रहता तो उसको तो नुकसान पहुँचता। इसलिए जो है आपको एक्सीडेंट को जब आप इन्वेस्टिगेट, चाहे उसका कुछ लॉस हो ना हो, लेकिन आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और उसके बाद रिमेंबर इंसिडेंट दैट डज नॉट रिजल्ट इन हार्म और लॉस स्टिल नीड टू बी रिपोर्टेड, में बता दिया था। अब आइए देखते हैं एक एक्सीडेंट इंसिडेंट ट्रायंगल
कि ये जो ट्रायंगल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि क्यों हमें एक्सीडेंट और इंसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो नियर मिस नियर मिस मैंने आपको बताया कि जिसमें आदमी बाल बाल बच जाता है, किसी को एक्सीडेंट मतलब कि ऐसा अनडिजायर्ड इवेंट हुआ जिसमें कोई आदमी कुछ नुकसान नहीं हुआ बट हो सकता था। तो ऐसे जो है 600 केस जब होते हैं, और उसके बाद जो उसमें इसी में जो है प्रॉपर्टी डैमेज जो है आपको 30 हो जाता है, और अदर इंजरी जो है आपको हो जाता है 10, तब जाके होता है एक फैटेलिटी या सीरियस इंजरी। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार नियर मिस हो रहा है, बार बार नियर आदमी बच जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कुछ मटेरियल गिरा बच गया, कुछ स्लिप हुआ बच गया, बट ऐसा बार बार नहीं बचेगा। और जब 6 ऐसा स्टडी में बताया गया है कि जब 600 ऐसा नियर मिस हो तो एक फैटल एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। ये ऐसा नहीं है कि 600 होने के बाद ही 1 होगा, इसमें 600 पूरा करने में कभी भी एक हो सकता है। यानी हो सकता है कि पहला ही आपका नियर मिस हो, अगला आपका एक्सीडेंट हो जाए, या हो सकता है पहला ही एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन इस स्टडी को स्टडी किया गया इंडस्ट्री में, तो ये मालूम चला है कि हर 600 नियर मिस पे एक फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। ये इट में राइट और रॉन्ग हो सकता है, बट जनरली रेशियो ये होता है। तो आप इस तरह का नियर मिस अगर आप पता कर लेते हैं तो आप ये फैटल एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, ये अदर इंजरी को रोक सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी डैमेज को रोक सकते हैं। तो एज ए सेफ्टी मैनेजर या सेफ्टी इंजीनियर या जो भी आप एम्प्लॉय हैं, तो आपको अगर आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं तो आप फैटल एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हैपन। एक्सीडेंट और इंसिडेंट होता क्यों है, इसके क्या कारण होता है, आइए समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो है यहाँ पे कंप्यूटर पे काम कर रहा है और ये सेल्फ खुला हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे फायर एग्जिट जो है ब्लॉक है, यानी कि कोई भी फायर अगर एक्सीडेंट होता है, सॉरी आग लगता है, तो कोई आदमी यहाँ नहीं निकल सकता, ये बंद है, लॉक है, तो एक्सीडेंट होने का चांस है। यहाँ पे देख रहे हैं ये मटेरियल अच्छे से सिक्योर नहीं किया गया है, और ये जो है आगे जा रहे हैं, तो ये मटेरियल गिरने का कभी भी चांस है, तो इस तरह से एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कैसे एक्सीडेंट, व्हाट वाज द कॉज, जैसे कि ये मटेरियल ले जा रहे हैं, लूज मटेरियल है, और ये इनके ऊपर गिर जाए तो क्या होगा, हाथ पैर टूट सकता है, यानी कि एक्सीडेंट हो सकता है। ये जब मटेरियल गिरेगा तो इसको या तो गाड़ी को स्टक कर सकता है या इन्हें स्टक कर सकता है, जिससे क्या होगा, इंजरी होगा। तो ये क्यों इंजरी हुआ, क्योंकि फॉर्कलिफ्ट जो है स्किडेड हो गया, मतलब कि फिसल गया, और फिसलने से क्या हुआ, मटेरियल जो है गिर गया, और मटेरियल जो गिरा तो स्टक बाय द लोड, लोड से चोट लगा, और चोट लगने से किसी व्यक्ति की इंजरी हुई। समझ गए। अब आइए देखते हैं फॉर्कलिफ्ट स्किडेड क्यों हुआ, क्यों स्किड हुआ। तो स्किड हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ऑयल गिरा हुआ था और ब्रेक हार्ड लगा दिया गया, जिसके चलते स्किडिंग हो गया, और मटेरियल जो है गिर गया, और मटेरियल किसी को लगा और वहाँ पे इंजरी हो गया। तो ऑयल क्यों गिरा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ऑयल जो है, ये गाड़ी जो है लीक है, यानी कि उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, लीक के चलते जो है ऑयल गिरा। अब लीक क्यों है, आइए देखते हैं। तो लीक क्यों है, फॉर्कलिफ्ट लीकिंग, फॉर्कलिफ्ट क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि ये इंस्पेक्शन मेंटेनेंस नॉट कैरिड आउट, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस टाइम से नहीं हुआ होगा उसका। और ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सुपरविजन वहाँ नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था कि मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक के पीछे एक कॉज, एक के पीछे एक कॉज, और एक के पीछे एक कॉज, ऐसा कॉज निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो ब्रेक हार्ड लगाया गया। दूसरा जो बात हो रही थी, ब्रेक हार्ड क्यों लगा, क्योंकि वहाँ पे एक जो है फर्स्ट जो है स्पीड ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा जल्दी जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। और दूसरा जो है अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस, यानी कि उस रास्ते में जो है कोई व्यक्ति जो है आ गया आगे में जस्ट, और तुरंत ब्रेक लगाना पड़ा। तो
स्पीड ज़्यादा क्यों था? तो स्पीड ज़्यादा इसलिए था क्योंकि रश टू गेट जॉब डन, जल्दी उस काम को करना था, एकदम जल्दीबाजी थी काम को करने के लिए, सो आदमी जल्दी जल्दी कर रहा था। और जल्दी क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके ऊपर वर्क प्रेशर था कि जल्दी काम को करो। उसके जो मैनेजर सुपरवाइजर थे उसका प्रेशर था कि तुम इस काम को जल्दी से करो, इसके लिए वो ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहा था और उसके चलते स्पीड बढ़ा। अब जो है स्पीड जो है क्यों बढ़ा? तो स्पीड लिमिटर रिमूव्ड हो गया था, वहाँ पे स्पीड जो लिमिटर है उसको निकाल दिया गया था, जिससे चलते स्पीड बढ़ा। क्योंकि आप देखें हर एक गाड़ी में एक स्पीड लिमिटर लगा रहता है कि 60 के बाद वो ऊपर नहीं जाएगा, अगर आप सही से लगा देते हैं उसके। तो स्पीड लिमिटर क्यों रिमूव किया गया? क्योंकि उसके पहले कोई इंस्पेक्शन कोई देखा ही नहीं कि स्पीड रिमूव हो गया है, और उसको कोई ध्यान ही नहीं दिया, लैक ऑफ सुपरविजन था। अब कोई व्यक्ति अचानक से क्यों आ गया? अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस क्यों हुआ? उस जगह पे नहीं आना था लेकिन वो आ गया। आदमी क्यों आया? क्योंकि आदमी के निकलने के लिए, यानी उस मैन पावर को निकलने के लिए एक अलग रास्ता था, और ये गाड़ी को निकलने के लिए अलग रास्ता था। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ शॉर्टकट लेने से आदमी जल्दी जो है यहाँ पहुँचना है, यहाँ पे उस आदमी को, तो अगर ऐसे जाए तो उसको ज़्यादा समय लगे, और ऐसे जाए तो कम समय लगे। तो उसने क्या किया? शॉर्टकट लिया, टुक शॉर्टकट। और शॉर्टकट क्यों लिया? क्योंकि लेफ्ट वर्क अर्ली, क्योंकि वो जल्दी काम को करके काम छोड़ना चाहता था, यानी कि जल्दी से वहाँ से निकलना चाहता था। ये क्यों हुआ? क्योंकि पुअर कस्टम एंड प्रैक्टिस, वहाँ पे प्रैक्टिस लोगों का अच्छा नहीं था, जिसके चलते ऐसा हुआ। उसके बाद आइए सबको एक साथ समझते हैं कि एक इंजरी हो गया, और ये इंजरी क्यों हुआ? क्योंकि उससे किसी मटेरियल से चोट लगा जो कि फोर्कलिफ्ट ट्रक पे था। मटेरियल से चोट क्यों लगा? क्योंकि मटेरियल अच्छे से बंधा हुआ नहीं था फोर्क पे। ये मटेरियल अच्छे से बंधा हुआ नहीं था। ये क्यों गिरा मटेरियल? क्योंकि उसने सडन जो है ब्रेक लगाया, स्कीड हो गया। स्कीडिंग होने से जो है मटेरियल गिरा। स्कीडिंग क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे ऑयल लीकेज था, और उसी दौरान अचानक ब्रेक लगाया गया। और ब्रेक क्यों लगाया गया? क्योंकि ज़्यादा जोर से ब्रेक क्यों लगाया गया? क्योंकि ज़्यादा स्पीड था, और एक आदमी अचानक से आ गया। और एक आदमी ब्रेक क्यों लगाया गया? क्योंकि ज़्यादा स्पीड क्यों हुआ? क्योंकि उसको जल्दीबाजी थी, काम करके उसके ऊपर निकलना था, उसको प्रेशर था जल्दी काम को करने के लिए, टाइमली काम करने के लिए। तो यहाँ जो है स्पीड क्यों राइज हुआ? क्योंकि जो हाँ उसमें जो स्पीड लिमिटर है उसको निकाल दिया गया था। स्पीड लिमिटर क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि उसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ। इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉपर सुपरविजन नहीं था। उसके बाद अगर ऑयल लीकेज की देखें तो ये ऑयल कहाँ से आया? क्योंकि फोर्कलिफ्ट में ऑयल लीकेज था। ऑयल लीकेज क्यों था? क्योंकि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं था, उसका इंस्पेक्शन नहीं था। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉपर सुपरविजन नहीं था। उसके बाद यहाँ देखें कोई आदमी जल्दी से क्यों आया? क्योंकि उसको शॉर्टकट लिया। शॉर्टकट क्यों किया? उसको जल्दीबाजी थी काम करके जाने की। ये क्यों किया? क्योंकि उसको वहाँ पे प्रैक्टिस जो है रॉन्ग चल रहा था उस कंपनी में। तो आप सबको एक साथ जो है कॉजुअल ट्री में आपने एनालिसिस किया, और इसमें जो है जो एक्सीडेंट के तुरंत पहले आया, यानी कि उसको इमीडिएट कॉज, ठीक है, इमीडिएट कॉज हमें तुरंत दिखता है। और उसके जो बाद आया उसको अंडरलाइंग कॉज, और सबसे जो लास्ट में आया वो है आपका रूट कॉज। तो 3 कॉज हो गए, एक जो है रूट कॉज हो गया, अंडरलाइंग कॉज हो गया, और इमीडिएट कॉज हो गया। ये तीनों कॉज को हमें फाइंड आउट करना है, और ये तीनों कॉज को अगर फाइंड आउट नहीं करते हैं तो जो है हम जाके इस पे अच्छे से कंट्रोल मेजर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Remember, if you only investigate as far as the immediate cause, there is much higher likelihood that it will happen again. यानी कि इमीडिएट कॉज पे ही हमको केवल काम नहीं करना है, हमको जो है तीनों कॉज पे काम करना है। आपको रूट कॉज, अंडरलाइंग कॉज और इमीडिएट कॉज, ये तीनों कॉज पे काम करना है। हाउ डू यू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन? अब जो है इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, आइए इस पे ध्यान देते हैं। जैसे ये एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा काम है इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द इंज्योर्ड पर्सन। जो इंज्योर्ड पर्सन है इसकी वेल बीइंग देखेंगे, यानी कि इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, फर्स्ट एड देंगे ताकि ये ठीक हो जाए, और वो भी करते रहेंगे। उसके जस्ट बाद प्रिजर्व द सीन, यानी कि ये तो हमने देखा फर्स्ट एड वगैरह दिया, फर्स्ट था। प्रिजर्व द सीन कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे बैरिगेशन कर देंगे कि कोई यहाँ पे आए नहीं, ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर पाए। तो बैरिगेशन हमने कर दिया इस सीन को, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, कीप आउट इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस। तो इस तरह से हम इसको बैरिगेशन कर देंगे। उसके बाद जस्ट क्या करना है, थर्ड जो है रिपोर्ट द एक्सीडेंट, रिपोर्ट करना है। किसे रिपोर्ट करेंगे, तो जो भी आप जो है आपके वहाँ पे सीनियर रहेंगे, यानी कि किसको रिपोर्ट करेंगे, तो आपको सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, इन्फोर्सिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, इंज्योर्ड पर्सन फैमिली को इन्फॉर्म करना है, ऑनर एंड एसेट्स को इन्फॉर्म करना है, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है, सेफ्टी एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव को इन्फॉर्म करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, यानी कि HRA को, HRD को, आपको जो भी आपके HR वाले हैं आपकी कंपनी में, उनको इन्फॉर्म करना है। तो इतने पार्टी को, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 पार्टीज़ को आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। और उसके बाद जो है आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट द एक्सीडेंट कैसे करेंगे, और इंसिडेंट, तो आपको फॉर्म भरेंगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है फॉर्म हो, नहीं हो तो आप इसको भी फिलअप कर सकते हैं। एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट में आप कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट, लोकेशन, डेट एंड टाइम ऑफ इवेंट, उसके बाद टाइप ऑफ इंजरी, कैसा हुआ इंजरी हुआ, इल हेल्थ हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हार्म और पोटेंशियल ऑफ हार्म, फेटल हुआ, सीरियस हुआ, माइनर हुआ, डेंजर टू प्रॉपर्टी ओनली, और डैमेज टू प्रॉपर्टी ओनली, और उसके बाद एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन, उस आदमी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब यहाँ पे लिखेंगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, यानी कि क्या हुआ था वहाँ पे, इस चीज़ को मेंशन करेंगे। डिटेल्स ऑफ विटनेस को यहाँ पे मैनेज लिखेंगे। इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, यानी कि इन्वेस्टिगेशन लेवल जो है इसमें हाई, मीडियम, लो, मिनिमम कैसा चाहिए, और ये रिडोर, यानी कि आपको ये अप्लाई करना है कि नहीं रिडोर के थ्रू, और उसके बाद जो है कौन इन्वेस्टिगेट किया, प्रायोरिटी इसको क्या दे रहे हैं, रिपोर्टेड बाय पोजीशन, डेट एंड सिग्नेचर, ऐसा करके आपको रिपोर्ट करना है। ये फॉर्मेट जो है हर ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है। उसके बाद आपने रिपोर्ट कर दिया, तो अब आप इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन टीम में कौन कौन लोग रहेंगे, असेंबल, सबसे पहले आपको इकट्ठा करना है सबको वहाँ पे, असेंबल द इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी कि टीम बनाएंगे। उस टीम में कौन कौन लोग रहेंगे, आइए देखते हैं। उसमें समवन फेमिलियर विद द वर्क लोकेशन, जो उस वर्क लोकेशन से है उसको आप ले सकते हैं, एक आदमी को। उसके बाद जो है सुपरवाइजर और मैनेजर फ्रॉम वर्क लोकेशन, यानी कि वहाँ का जो सुपरवाइजर और मैनेजर रहेगा उसको आप ले लीजिए। उसके बाद जो है सीनियर मैनेजर विथ अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस, जो सीनियर मैनेजर है जिसको अथॉरिटी हो। हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट, आप उस एक्सपर्ट को भी ले सकते हैं। एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉय का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि आपका बहुत जगह यूनियन वगैरह है, उसको भी ले सकते हैं। पर्सन इन्वॉल्व इन इवेंट, उस जो आदमी इंजर्ड हुआ या वहाँ पे था उसको ले सकते हैं। उसके बाद जो है टेक्निकल एक्सपर्ट, जो उस काम के लिए, जो उस वर्क प्लेस के लिए एक्सपर्ट है, उसको आप ले सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये पूरे लोगों की जो है वो टीम बन जाती है, एक टीम, यानी कि लगभग हर तरह के लोग इसमें शामिल हो गए। द साइज ऑफ द टीम डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा टीम आप ले सकते हैं। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि वहाँ पे कितने लोग हैं और कैसे कैसे लोग हैं, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद द लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डिटरमाइंड बाय द लाइकलीहुड ऑफ रीअकरेंस एंड पोटेंशियल वर्स्ट consequences ऑफ द अनडिजायर्ड इवेंट। तो इसमें जो है हम उसको किस तरह का, किस लेवल का इन्वेस्टिगेशन करना है, ये डिपेंड करता है कि उसका रीअकरेंस लाइकलीहुड क्या है। यानी कि देखिए, लाइकलीहुड ऑफ रीअकरेंस, अगर पोटेंशियल वर्स्ट consequence ऑफ इवेंट जो है ज़्यादातर वर्ष हो, तो इसमें माइनर हो, सीरियस हो
मेजर हो और फैटल हो। अगर माइनर है तो पॉसिबली इसकी लो है और अनलाइकली मिनिमल है, तो जो है आपको उस लेवल का एक्सीडेंट करेंगे, यानी कि लो, मीडियम, हाई, हाई। ठीक है, तो अगर अगर फेटल एक्सीडेंट होने का चांस हो तो हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर माइनर हो तो उसको लो लेवल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी कि उसमें ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि जो है आप जो है किस तरह का इवेंट है और इसका कंसिक्वेंस जो है कैसा होने वाला है। उसके बाद इन्वेस्टिगेट यूजिंग ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यानी कि एक सही अप्रोच में इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। इन्वेस्टिगेट यूजिंग स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, सबसे पहले हम गैदर इन्फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ऑयल का स्पिल हुआ, मटेरियल गिरा, इससे चोट लगा, समझ गया ना। इस तरह से इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गैदर करेंगे। गैदर करने के बाद हम इन्फॉर्मेशन गैदर में क्या करेंगे, फिजिकल, ह्यूमन एंड डॉक्यूमेंट्री, ये सब उस वहाँ पे चेक करेंगे। और चेक करने के बाद एनालाइज फाइंडिंग्स, और उस जो भी हमने गैदर किया उसको एनालाइज करेंगे। और करने के बाद रिव्यू करंट कंट्रोल, अभी क्या कंट्रोल मेजर है इस पे उसको चेक करेंगे। और उसके बाद जो है क्रिएट एन एक्शन प्लान, और एक्शन प्लान बनाएंगे कि आगे हम क्या करें जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। और फिर जो है यहाँ पे हम जो है इस तरह का फिलअप करेंगे एक्सीडेंट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी कि एम्प्लॉय का नाम, इंजोर्ड, इफ एनी, डेट एंड लोकेशन, और यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट में उसको भरेंगे। और उसके बाद जो है हैंडल एक्सटर्नल रिलेशंस, यानी कि बाहर में बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्यों एक्सीडेंट हुआ, तो उसको आपको हैंडल करना है। नेक्स्ट जो है आपको इन्फोर्समेंट अथॉरिटी आके पूछेगा कि आपके अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है, क्यों एक्सीडेंट हुआ, उसको आपको हैंडल करना है। मीडिया आएगी, पूछेगी एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको आपको हैंडल करना है। लोकल रेसिडेंट्स एंड बिजनेस के लोग आएंगे वहाँ पे, वो भी पूछेंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसको हैंडल करना है। तो इस तरह से जो है आपको एक्सटर्नल पार्टीज को भी हैंडल करना पड़ता है। गेटिंग इट राइट, अब इन्वेस्टिगेशन इज अबाउट अवॉइडिंग इट हैपनिंग अगेन, नॉट एट्रीब्यूटिंग ब्लेम। एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं करते हैं कि हम किसी पे ब्लेम करें, हम इसलिए करते हैं ताकि जो है हम आगे ऐसा न हो, उसको हैपनिंग को रोकने के लिए। हैविंग प्लान्स इन प्लेस बिफोर एन एक्सीडेंट विल हेल्प फॉर एन इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, अगर हमारे पास प्रॉपर प्लान हो एक्सीडेंट के पहले तो हम इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। शेयरिंग द फाइंडिंग्स इज एन इम्पॉर्टेंट एज इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और अगर हम शेयर जो उसका फाइंडिंग आया क्यों हुआ एक्सीडेंट, अगर हम शेयर करते हैं तो इसको हैपनिंग अगेन को हम रोक सकते हैं। और इसके की लर्निंग क्या क्या पॉइंट थे, आइए हमने क्या क्या सीखा इसको जान लेते हैं। वाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, फर्स्ट है। हाउ डू एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हैपन, ये हमने सीखा। और हाउ डू यू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, हमने क्या सीखा, वाई इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हैपन, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि फिर से एक्सीडेंट हो, और इसको रोकने के लिए जो है जिससे लोग एम्प्लॉय का मोरल बढ़े, हमारा लॉस फिर से दोबारा न हो, बिजनेस जो कंटिन्यू चलता रहे, इसके लिए हमने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किया था। और कैसे हाउ डू एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हैपन, कैसे हुआ, तो इसके लिए हमने आपको इमीडिएट कॉज निकाला था, अंडरलाइन कॉज निकाला था और रूट कॉज निकाला था। ये तीनों कॉज निकाल के हमने आपको बताया था कि कैसे जो है एक्सीडेंट या इंसिडेंट हैपन होता है, और एक्सीडेंट और जो इंसिडेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। तो इसमें हमने जाना था कि सबसे पहले क्या करना है, तो उस आदमी को सबसे पहले इलाज कराना है, मतलब फर्स्ट एड वगैरह दे के उसको हॉस्पिटल भेजना है। फिर हमें क्या करना है, सिक्योर करना है सीन को, यानी कि बैरिगेशन वगैरह करना है वहाँ पे। फिर जो है गैदर इन्फॉर्मेशन करना है कि क्यों हुआ, और टीम बनाना है। एक टीम बनाने के बाद जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, एनालिसिस करना है, और करने के बाद जो है हमको
एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाना है, फिर जो है एक्सटर्नल पार्टीज़ को मैनेज करना है, जैसे एक्सटर्नल अथॉरिटी है, मीडिया है, आसपास के लोग हैं, तो इन सबको मैनेज करना है। तो ये जो चीज़ है आपने सीखा कि एक्सीडेंट हाउ डू यू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन। तो आई होप आपको ये पूरा जो है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का वीडियो समझ आया होगा पूरी तरह से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।